नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना डॉट इन में। जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने कहर ढाया हुआ है, वहीं ये म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस भी चिंता का एक विषय बन गया है। आज हम बात करेंगे क्या है ये ब्लैक फंगस, इसके सिम्टम्स, साथ ही ये कितना डेंजरस है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद सक्सेना, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। हेलो डॉक्टर, स्वागत है आपका पहुना डॉट इन में। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके डॉक्टर, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये बताइए क्या है ये ब्लैक फंगस। बेसिकली इसका कलर होता है ये फंगस का। फंगस इज जस्ट ए फफूंद, जिसको अपन कहते हैं लेमैन भाषा में। ये काले रंग का होता है, इसलिए इसको सिंपली ब्लैक फंगस कहते हैं। और दूसरी चीज आपने पूछा कि ये कितना सीरियस है या क्या कैसे बीमारी आप पैदा करता है। तो यूजुअली ये जैसे इसका नाम अपन बोलते हैं म्यूकोर माइकोसिस, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ म्यूकोर, जो कि मिट्टी में, गंदगी में, पेड़ पौधों में या कंटामिनेटेड जो एरियाज रहते हैं गंदगी वाले, तो उसमें म्यूकोर में ये पाया जाता है और उससे ये फैलता है। ये यूजुअली जो अपन इसको सांस लेते हैं नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू जाता है, तो पहले सबसे पहले ये नाक में अटैक करता है, वहां पे ये अपने इन्फेक्शन अल्सर बनाता है। अपने ऊपर वाले तालू में ये इवन गड्ढा कर देता है। उसके बाद ये आँख के पीछे वाले हिस्से में जाके कलेक्ट होके पस बनाता है और वहां से ब्रेन तक में जाता है। और आँख के पीछे जाता है तो डेफिनेटली आँख की नजर जाती है, पर जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है, ब्रेन के पर्टिकुलरली जिस एक कैवर्नस साइनस होता है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद इवन ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, एक मौत का कारण भी बन सकता है। तो क्या ये कोविड-19 पेशेंट्स को ही होता है? नहीं, ये एकदम जरूरी नहीं है। इवन कई कोविड-19 के पेशेंट है जो रिकवर हो गए, ठीक हो गए, उसके बाद कुछ दिनों बाद हुआ है। अभी हाल में ही अपन ने पहली एक डेथ जो आज नोटिस हुई है जिस भिलाई में, जो कि पेशेंट था, यंग था, उसको दूसरी बीमारियां भी थी, कोविड से वो पूरा रिकवर हो गया था, उसके 7-10 दिन बाद उसको ये प्रॉब्लम हुई और आज उसकी मृत्यु हुई है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी कोविड-19 वालों को ये हो, पर स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती, जैसे कोरोना में अपनी शारीरिक क्षमता, इम्यूनिटी है जिसको बोलते हैं, काफी कम हो जाती है, कुछ तो बीमारी से, कुछ बीमारी की दवाइयों से भी। प्लस जैसे डायबिटीज वालों की इम्यूनिटी कम होती है, जो कैंसर के मरीज रहते हैं उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, जिन लोगों की किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट होता है या हार्ट के पेशेंट रहते हैं, या कुछ लोग जो रहते हैं जो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, ये लोग इसके ज्यादा प्रोन होते हैं। एक स्वस्थ आदमी है, नॉर्मल आदमी है, उसमें इस तरह के फंगस से कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चल सकता है दैट आई एम इन्फेक्टेड? जो जिस तरह का अभी फैल रहा है कोरोना के बाद में, जो कि अपन को सिर्फ आंख, नाक या ब्रेन में पहुंच रहा है, तो शुरुआती सिम्टम ये रहता है कि मरीज को ये लगता है कि उसकी नाक बंद हो गई, चेहरे में सूजन, आंख के चारों तरफ सूजन आता है, और चमड़ी का रंग लाल, और लाल के बाद थोड़ा सा काला हो जाता है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस जैसे बोलते हैं, तो कालापन भी दिए रहता है। थोड़ा सा सेंसेशन कम हो जाता है, चमड़ी में सनसन सनसन जैसा लगता है। इसके बाद में नाक से गंदगी के डिस्चार्ज आते हैं, नाक तो बंद हो ही जाती है, इवन जो पपड़ी जिसको अपन बोलते हैं, नाक से एक पपड़ी टाइप के बार बार निकलती रहती है। तो इस तरह के ये शुरू के सिम्टम रहते हैं। आंख बल्ज हो जाती बाहर की तरफ, इतनी ज्यादा फूल जाती है कि पलक बंद हो जाती है और आंख खोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें विजन भी एकदम से कम हो जाता है। तो ये शुरुआत के सिम्टम रहते हैं। ऐसे हो तो तुरंत दिखाना चाहिए, और इसमें अपन फंगस का उससे बायोप्सी लेकर के जांच करते हैं, और उसको अगर कंफर्म होता है तो उसका फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो क्या इससे ब्लाइंड होने का भी खतरा रहता है? हाँ, इसमें ब्लाइंडनेस का खतरा काफी ज्यादा रहता है और बड़ी जल्दी होता है, कुछ ही दिन में ब्लाइंडनेस आ जाती है। कहा जा रहा है जो लोग ऑक्सीजन मास्क ज्यादा वक्त यूज करे हैं या जिन्होंने घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया है, उन पे ज्यादा ब्लैक फंगस इन्फेक्ट हो रहा है।
तो क्या है इसका कारण? ये जो घर पे यूज करते हैं उनको ज्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल में कर रहे हैं उसमें उतना नहीं है, ऑक्सीजन मास्क के ड्यूरेशन से उतना नहीं है, पर घर में जैसे अपन ने किए, वहाँ ट्रेंड पर्सन नहीं रहते, घर वालों ने ही मास्क बदला, ये बदला, तो उसमें क्या गंदगी होती, कंटामिनेशन होता है, उसके कारण से ये ज्यादा फैलता है घर पे अपन जब यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर से जो एयर आती है वो एक बॉटल में पानी के थ्रू होते हुए बबल जिससे निकलते रहते हैं और उससे फिर पेशेंट को दी जाती है। तो अगर वो पानी गंदा है, उसमें कंटामिनेशन हो गया, कई दिन पुराना है, चेंज नहीं किया, जो ट्यूबिंग है वो गंदी है, तो उसमें ये फंगस के जो म्यूकोर है वो रहते हैं और वो जाते वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस पेशेंट के लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया है, तो क्या कोरोना वायरस के जैसे ये भी कंटेजियस है? बिल्कुल भी नहीं, ये कंटेजियस डिजीज नहीं है। और जैसे ये म्यूकोर कहते हैं, एक तरह से ये मिट्टी में पाया जाता है, स्पोर होते जो इसके मिट्टी में हुआ या वेजिटेबल में हुआ, बाग बगीचे में हुआ, या गंदगी हुई, जैसे अपन घर पे ही देख ले, पर्दे में बहुत पुराना पर्दा टंगा हुआ है, उसमें बहुत सारी गंदगी लगी हुई है, उसमें भी फंगस हो सकते हैं, तो ये उसके थ्रू फैलता है, इसका ऐसा नहीं तो कि हाइजीन ना कंटेजियस रखना है। भी इसका एक कारण है। ये सबसे बड़ी चीज है कि हाइजीनिक होना जी, ना, हाइजीन कम बहुत हुआ तो लोग ये फैलता हाइजीन है। नहीं रखते हैं और एक ही मास्क काफी टाइम तक यूज करते रहते हैं, यस, उसे बिना धोए। हाँ, तो क्या ये भी इस यस, चीज का कारण है? ये इसका बहुत बड़ा कारण है। रोज मास्क चेंज करना, नया धो के या तो यूज करना, और अपने को इवन जैसे आप कोरोना से रिकवर भी हो गए, नॉर्मल वर्क करने लगे, स्पेशली जो फार्मर हुए, अपने खेती में गए, गंदगी वो मिट्टी में किए, काम किए, तो उनको अपना ग्लव्स पहन के करने का, आके फिर उस ग्लव्स को फेंक देने का, या जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर है वो जाते हैं इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, धूल मट्टी है, गंदगी है, तो उसके बाद उसी से अपन के चेहरा धो रहे, उसी हाथ से बिना साफ करे, या उसी से खा रहे गंदगी से, गंदे हाथ से, तो उससे ये फैलता है। ये जब साफ सफाई रखें, अपन हाइजीन रखें, तो इसको बचा सकते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या क्या प्रिकॉशंस है जो इससे लेने चाहिए? यही जैसा मैंने अभी आपको बताया कि साफ सफाई रखना है ना, अपन बाहर काम करके आते हैं तो अच्छे से हाथ धोना है, मास्क लगा के रखना है, और अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप इन चीजों से को अवॉइड करिए, इस तरह के काम को अवॉइड करिए जहाँ पे गंदगी ज्यादा हो, है ना। आप अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसको कम किया जा सकता है, तो बेहतर है कम करें, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई लेंगे, स्टेरॉइड वगैरह लेंगे, तो इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। साथ ही अपन अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं तो अपन इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका पहुना डॉटिन को समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी, लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना डॉटिन के साथ।